Hello everyone. So in this video we are going to discuss about emetics and anti-emetics. इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे emetics ड्रग्स क्या होते हैं और anti-emetics ड्रग क्या होते हैं. Okay. So come to the introduction part. So vomiting is a natural प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स. वॉमिटिंग क्या होती है? नेचुरल प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स. मतलब आप कभी ओवर ईटिंग कर लेते हैं या आपको एसिडिटी हो जाता है तो वॉमिटिंग क्या होता है? नेचुरल प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स होता है जिससे आपका एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ जो फूड है वो बाहर निकल जाए, या फिर आपने कोई पॉइजनस सब्सटेंस गलती से इनगल्फ कर लिया है तो एक बॉडी का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू वो आपकी बॉडी उसे बाहर निकालने की कोशिश करती है. ओके. सो इमेटिक ड्रग्स क्या होते हैं? जो वॉमिटिंग को इंड्यूस करते हैं. मीन्स मान लिया किसी ने पॉइजनस सब्सटेंस खा लिया, अब जैसे ही उसको हॉस्पिटल में ले जाया जाएगा उसे सबसे पहले इमेटिक ड्रग दिया जाएगा, मतलब वो ड्रग जो उसे वॉमिट करने में हेल्प करे. ओके. और एंटी इमेटिक्स ड्रग्स क्या होते हैं? ड्रग्स दैट प्रिवेंट और स्टॉप वॉमिटिंग. कुछ लोग जो गाड़ी में सफ़र करते हैं या फिर ड्यूरिंग जो प्रेगनेंसी है, ओके, मॉर्निंग सिकनेस जो होती है, तो उस कंडीशन में हम, या फिर फूड पॉइजनिंग हो जाती है तो हम वॉमिटिंग को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, वॉमिटिंग को स्टॉप करने के लिए एंटी इमेटिक ड्रग्स देते हैं. तो इमेटिक्स क्या होते हैं? जो वॉमिटिंग को करवाते हैं. और एंटी इमेटिक्स क्या करते हैं? जो वॉमिटिंग को रोकते हैं. ओके. दोनों ही ड्रग्स को हम अलग अलग कंडीशन में यूज़ करेंगे. ओके. सो यूज इन पॉइजनिंग, नोजिया, मोशन सिकनेस एक्सेट्रा. एंटी इमेटिक्स हम कब देते हैं? जब इन एंटी इमेटिक्स एंड इमेटिक ड्रग्स हम कब देते हैं? इन पॉइजनिंग केस, नोजिया की कंडीशन में, मोशन सिकनेस की कंडीशन में. ओके. नाउ कम टू द इमेटिक्स. व्हाट आर इमेटिक्स? इमेटिक्स क्या होते हैं? तो दिस आर सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस वॉमिटिंग. वो सब्सटेंस जो कि प्रोड्यूस करते हैं वॉमिटिंग को. ओके. ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. एंड यूज मेनली इन इमरजेंसी पॉइजन केसेस. ओके. कब यूज़ किया जाता है इमेटिक्स को? इमरजेंसी केसेस में, पॉइजनिंग केसेस में हम इनका यूज़ करते हैं टू रिमूव टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम द स्टमक. जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस उस पेशेंट की बॉडी में गया है उसको बाहर निकालने के लिए हम इमरजेंसी पॉइजनिंग केसेस को डील करने के लिए हम इमेटिक्स देते हैं जिससे वो वॉमिट करे और पॉइजनस सब्सटेंस बाहर निकल जाए. ओके. नॉट रूटीनली यूज टुडे ड्यू टू सेफ्टी कंसर्न. ओके. ये अभी ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है ड्यू टू सेफ्टी कंसर्न की वजह से. ओके. नाउ कम टू द क्लासिफिकेशन इमेटिक्स. इमेटिक्स का क्लासिफिकेशन अगर देखें तो डायरेक्ट एक्टिंग इमेटिक्स होते हैं और सेंट्रल एक्टिंग इमेटिक्स होते हैं. डायरेक्ट एक्टिंग इमेटिक्स क्या करते हैं? इरिटेट, आपके स्टमक की लाइनिंग में इरिटेशन कॉज करेंगे, इरिटेट करेंगे स्टमक की लाइनिंग्स को. जैसे कॉपर सल्फेट है, जिंक सल्फेट है, तो स्टमक की लाइनिंग जैसे ही इरिटेट होगी, रिफ्लक्स कॉज होगा और स्टमक का जो भी मटेरियल है वो माउथ के थ्रू बाहर निकल जाएगा. ओके. सेंट्रल एक्टिंग इमेटिक्स क्या होते हैं? एक्ट ऑन वॉमिटिंग सेंटर इन द ब्रेन. ब्रेन के अंदर जो वॉमिटिंग सेंटर्स होते हैं उन्हें एक्टिवेट कर देते हैं और इससे आपको वॉमिटिंग आ जाएगी. जैसे इपिकाक सिरप है, इपिकाक सिरप आपको वॉमिटिंग इंड्यूस कराने में हेल्प करता है. ओके. नाउ कम टू द इनऑर्गेनिक इमेटिक्स. एग्जाम्पल हम देख ही चुके हैं इमेटिक्स के, जिसमें इनऑर्गेनिक इमेटिक्स होते हैं कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट. ये क्या करते हैं? आपकी गैस्ट्रिक म्यूकोसा में इरिटेशन कॉज करते हैं और वॉमिटिंग को इंड्यूस करते हैं. ओके. नाउ कम टू द मैकेनिज्म ऑफ इमेटिक्स. अगर हम मैकेनिज्म देखें इमेटिक्स का तो सबसे पहले हम देख चुके हैं कि गैस्ट्रिक लाइनिंग में इरिटेशन कॉज करेगा. उससे क्या होगा? स्टिमुलेट सेंसरी नर्व्स. गैस्ट्रिक इरिटेशन होगा तो वो स्टिमुलेट करते हैं सेंसरी नर्व्स को. ओके. देन क्या होता है? सिग्नल सेंड टू द मेडुला. मेडुला में वॉमिटिंग के सेंटर प्रेजेंट होते हैं. जैसे ही सिग्नल जाते हैं मेडुला में प्रेजेंट वॉमिटिंग सेंटर एक्टिवेट हो जाते हैं और विच विल लीड टू फोर्सफुल एक्सपल्शन ऑफ स्टमक कंटेंट. वॉमिटिंग सेंटर जैसे ही एक्टिवेट होंगे वैसे ही फोर्सफुल एक्सपल्शन मतलब फोर्सफुल वॉमिटिंग होगी और स्टमक से कंटेंट बाहर आ जाएगा. ओके. सो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर इमेटिक्स का देखें तो सेंट्रल एक्टिंग इमेटिक्स होते हैं और पेरिफेरल मतलब जो गैस्ट्रिक या फिर स्टमक की लाइनिंग पे वर्क करेंगे, जीआईटी ट्रैक पे वर्क करेंगे. जैसे इपिकाक सिरप है. ओके. कैसे करेगा इपिकाक सिरप वर्क? वेगस नर्व को क्या करेगा? एक्टिवेट कर देगा. ओके. एंड जो सेंट्रल एक्शन है इमेटिक्स का वो डायरेक्ट स्टिमुलेशन होता है, ट्रिगर होता है वॉमिटिंग सेंटर्स का सीएनएस में. ओके. जैसे एपोमॉर्फिन जो ड्रग है, इसे एग्जाम्पल ऑफ ड्रग दैट एक्ट ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम.
ओके, नाउ कम टू द यूजेस ऑफ इमेटिक्स। इमेटिक्स का यूज़ कब होता है? पॉइजनिंग के केसेस में होता है, ओनली इन सिलेक्टेड केसेस में। ओके, ट्रीटमेंट हम करते हैं पॉइजनिंग का। रिमूवल ऑफ हार्मफुल केमिकल इंजेस्टेड रिसेंटली। ओके, अगर किसी ने हार्मफुल केमिकल्स को इंजेस्ट कर लिया है रिसेंटली तो उनको रिमूव करने के लिए इमेटिक्स का यूज़ होता है। देन रेयरली यूज हाउ नाउ ड्यू टू रिस्क ऑफ एस्पायरेशन। ओके, एस्पायरेशन की कंडीशन आ जाती है, सांस लेने में दिक्कत आती है, तो इस रिस्क की वजह से इन्हें बहुत कम यूज़ किया जाता है इमेटिक्स को। ओके, नाउ कम टू द साइड इफेक्ट ऑफ इमेटिक्स। इमेटिक्स के साइड इफेक्ट क्या होगा? सीवियर वॉमिटिंग हो सकता है, इससे बहुत ज़्यादा वाटर लॉस होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। ओके, देन इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग, आप इमेटिक्स दे रहे हो, वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा। रिस्क ऑफ गैस्ट्रिक डैमेज, गैस्ट्रिक जो लाइनिंग है उसको डैमेज होने में भी कॉज कर सकता है ये। ओके, नाउ कम टू द एंटी इमेटिक्स। एंटी इमेटिक्स क्या करते हैं? इमेटिक्स के अगेंस्ट वर्क करते हैं। ओके, ये वो ड्रग्स होते हैं जो कि प्रिवेंट करते हैं या फिर रिड्यूस करते हैं या फिर स्टॉप करते हैं वॉमिटिंग को। ओके, एक्ट ऑन वॉमिटिंग सेंटर्स और ब्लॉक रिसेप्टर। क्या करते हैं ये? जो भी वॉमिटिंग सेंटर्स होते हैं हमारे ब्रेन में, ओके, उन पर जाकर एक्ट करते हैं और वॉमिटिंग के जो रिस्पॉन्सिबल है, जो रिसेप्टर, उन्हें ब्लॉक कर देते हैं, तो वॉमिटिंग का जो सेंसेशन है वो फीलिंग नहीं आएगी। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीमेटिक्स। एंटीमेटिक्स की क्लासिफिकेशन देखें तो हम 5-HT3 ब्लॉकर्स होते हैं जिसमें ऑनडेस्टेरॉन आता है एग्जाम्पल। ओके, देन डोपामाइन D2 ब्लॉकर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंटीमेटिक्स। ओके, जिसमें आता है मेटोक्लोप्रामाइड एंड डोमपेरिडोन। ओके, देन एंटीहिस्टामिन्स H1 ब्लॉकर्स आते हैं जैसे साइक्लिजीन, डाइफिनाइड्रामाइन। देन एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स आते हैं जैसे इसको पोलामाइन। ओके, सो दिस आर द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीमेटिक्स। ओके, नाउ कम टू द मैकेनिज्म ऑफ एंटीमेटिक्स। एंटीमेटिक्स क्या करते हैं? ब्लॉक कर देते हैं 5-HT3 रिसेप्टर्स को, जिससे क्या होता है? प्रिवेंट कीमो इंड्यूस वॉमिटिंग। केमिकल्स की वजह से जो वॉमिटिंग्स होती है वो प्रिवेंट हो जाती है। ओके, जब 5-HT3 रिसेप्टर ब्लॉक हो जाते हैं। देन ब्लॉक D2 रिसेप्टर। ओके, D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करके क्या होता है? आप नोजिया की फीलिंग को रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, नोजिया मतलब जी मचलाना, वॉमिटिंग जैसे फील होना। ओके, आ नहीं रही है लेकिन फील होता है, तो उसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करके। देन ब्लॉक H1 रिसेप्टर। H1 रिसेप्टर को आप ब्लॉक कर दीजिए और मोशन सिकनेस को प्रिवेंट कर देता है। ओके, सो रिड्यूस सिग्नल गोइंग टू द मेडुला। ये ड्रग्स क्या करती हैं? एंटीइमेटिक्स क्या करती हैं? जो सिग्नल्स मेडुला तक जा रहे हैं, मेडुला में क्या प्रेजेंट है? वॉमिटिंग सेंटर प्रेजेंट है, तो जो सिग्नल्स मेडुला तक जा रहे हैं वॉमिटिंग वाले, उनको, उन सिग्नल्स को रिड्यूस कर देते हैं एंटीइमेटिक्स। ओके, नाउ कम टू द यूज़ ऑफ एंटीइमेटिक्स। एंटीइमेटिक्स कब यूज़ होता है? मोशन सिकनेस में यूज़ होता है, मॉर्निंग सिकनेस में, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, देन वॉमिटिंग ड्यू टू ड्रग, कीमोथेरेपी। ओके, एंड पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया, जब ऑपरेशन होता है किसी पेशेंट का, कोई मेजर ऑपरेशन है, उसके बाद जो एनेस्थीसिया है उसकी वजह से नोजिया वगैरह आता है, वॉमिटिंग्स आती है, तो उनको प्रिवेंट करने के लिए। देन गैस्ट्रो एंटेराइटिस में ये हेल्प करता है। ओके, देन कम टू द साइड इफेक्ट ऑफ एंटीमेटिक्स। एंटीमेटिक्स के साइड इफेक्ट्स अगर हम देखें तो सबसे पहला साइड इफेक्ट है ड्रॉसीनेस, माउथ, ड्राई माउथ, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक एंड समटाइम डिजीनेस ऑल्सो ए साइड इफेक्ट। नाउ कम टू द समरी ऑफ द दिस टॉपिक। सो इमेटिक क्या, कौन सी ड्रग है? इंड्यूस करती है वॉमिटिंग। एंटी इमेटिक्स क्या करते हैं? प्रिवेंट करती है वॉमिटिंग। इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, एपिकाक, ये इमेटिक्स के एग्जांपल हैं। एंटी इमेटिक्स में आता है ऑन्डेस्टेरॉन, मेटाक्लोप्रामाइड। ओके, मैकेनिज्म जो होता है डिपेंड करता है ब्लॉकिंग एंड स्टिमुलेटिंग द वॉमिटिंग पाथवे को ब्लॉक कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है, तो मैकेनिज्म इसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, so this is all about the emetics and antiemetics drug. Thank you very much.